प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आया असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिलो किया है तो सेनेट की चूंडू हाँ मार्च बजाय फरवरी में कराई वेंदियूं। उन सां गॾोगॾु जेको वोटिंग जो अमल होंदो वो भी हथ खणी कयो वेंदो। इन हवाले से कानून छा तो चवे, आइन छा तो चवे, छा वफ़ाक़ी हुकूमत एक महीनो अॻु में सेनेट की चूंडू कराए सके थी पई। अॼोके प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन किया है मुल्क के नाले वारे कानूनदान जनाब ख्वाजा नदीम साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि वफ़ाक़ी हुकूमत ने जो फैसला किया है कि जो सेनेट की इलेक्शन होंगी अब वो मार्च के बजाय फरवरी में की जाएंगी। पहले तो ये बताइए कि कानून और आइन के हवाले से क्या ये मुमकिन है, क्या वफ़ाक़ी हुकूमत इलेक्शन करा सकती है और वो भी एक महीना पहले? नहीं सर, बात ये कि महीना पहले और ये बात का मसला नहीं है जी। असल में ये जो जुरिडिक्शन होती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होती है। उसका एक चेयरमैन होता है जी। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। उसके साथ फिर 2 मेंबर होते हैं जी। वो 2 मेंबर भी हाई कोर्ट के जजेस ही होते हैं मुख्तलिफ सूबों से जी। तो इलेक्शन कमीशन ने ये डेट या शेड्यूल या जो भी चीज है अनाउंस करनी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट ही को लिखकर अपनी डेट बताते हैं जी। और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसके सारे इंतजाम करती है जी। तो अब यहाँ जो इन्होंने तारीख की रद्दोबदल की है जी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने खुद से कर दी है। अच्छा। और सुना है कि आज अटॉर्नी जनरल ने भी उनको पूरा ब्रीफ किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि अटॉर्नी जनरल तो हमारे काफी पढ़े लिखे आदमी है तो उन्होंने सही समझाया होगा उनको कि किस तरह से करना है। लेकिन अब ये सियासी फैसले हैं और ये पहले से करना चाहते हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम फरवरी में आ रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं और पता नहीं क्या है होने वाला है। तो आई थिंक उसको काउंटर करने के लिए इनका ख्याल है कि इससे कबल कि उनके पास इस्तीफे जमा हो और वो सूबाई असेंबलियों से और वहां से इस्तीफे दें क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वही होता है। प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं सेनेट के मेंबरान को इलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि यही वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये इनको मिल जाए सेनेट के इलेक्शंस के लिए। ठीक है। और उससे फिर ये कि इनके सेनेट में सीटें बढ़ जाएंगी। जब सेनेट में सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी क्योंकि जो ये नीचे से पास करेंगे बिल वो एक्ट बनेगा और वो सेनेट से फिर बिना रोक टोक के वो आगे पास हो जाएगा। ये है स्ट्रेटेजी। लेकिन अपोजिशन भी कह रही है कि वो इसको अपोज कर रहे हैं। आज सुना है रजा रब्बानी साहब ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिल्कुल इसी हवाले से और उनका भी मेरे ख्याल में मुझे सुना नहीं है कि मौक़िफ़ यही है। लेकिन ख्वाजा साहब वफ़ाक़ी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 186 के हवाले से जो है वो रहनुमाई हासिल करेंगे। क्या आप समझते हैं? तो ठीक है, एक दफ़ा ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट फिर जो है मुझे उम्मीद है कि वो इनको वक्त से पहले उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये वक्त से पहले क्यों करवाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनको वक्त से पहले करवाने की इजाजत देगी। बहरहाल अब ये तो गवर्नमेंट का केस है, गवर्नमेंट वहां रजू करे और उसके बाद फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, फिर गवर्नमेंट ने तो नहीं करना। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि क्या अगर किसी इमरजेंसी की कंडीशंस में क्या ऐसा है कि अगर मुल्क में या वफाकी हुकूमत चाहे तो कोई जवाज़ दिला के 1 महीना पहले या बाद में करा सकती है? कोई कानून में, आइन में इस तरह की कोई रहनुमाई है? कि देखें, जब भी आप किसी अदालत में कोई एप्लीकेशन, कोई प्ली, कोई मुतालबा, कोई फरमाइश लेकर जाते हैं तो उसे कहते हैं कि यू हैव टू मेक आउट योर केस। और फिर नंबर 2 होता है कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस और फिर तीसरा होता है कोर्ट का वर्डिक्ट। तो अब ये इनको खुली इजाजत है कि ये अपनी जो भी एप्लीकेशन में लिखेंगे और उसमें रीजंस देंगे, ग्राउंड्स देंगे और मेरे ख्याल में ग्राउंड्स यही होगी कि जनाब अपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाह रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही है और जमहूरी काम के रुकावट पैदा करना चाह रही है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए, गवर्नमेंट की तरक्की और खुशहाली का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको रोकने से बचाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन वक्त से पहले कर दिए जाएं। तो ये होते हैं। भुट्टो साहब ने भी जो नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन करवाए थे 1 साल पहले करवा लिए थे 1977 में और नतीजा ये हो गया था कि वो मूवमेंट चल गई। अगर भुट्टो साहब 1 साल बाद कराते तो 1 साल और जो है
प्राइम मिनिस्टर भी रहते और वो उनकी फांसी की डेट भी शायद निकल जाती। चलो, तो बहरहाल ये जो था वो मार्शल लॉ लग गया। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि ये जो अपोजिशन ने इस्तीफ़ाओं का मामला उठाया है और सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की वाहिद हुकूमत है, अगर सिंध असेंबली में भारी अक्सरियत में इस्तीफ़ा आते हैं और इस्तीफ़ा मंजूर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सेनेट की इलेक्शन की आईनी और कानूनी पोजीशन क्या बचती है? अगर एडिटोरियल कॉलेज की एक कॉलेज है जी, तो अब एक जो सूबे के जो इलेक्टोरल कॉलेज है अगर वो वैनिश हो जाएगा, ये सारे वो प्रूफात हैं, क्योंकि अभी तो जो इस्तीफे मंगवाए जा रहे हैं वो पार्टियों के सरबराह अपने नाम पे मंगवा रहे हैं। ठीक है। जब अपने नाम पे मंगवाएंगे तो स्पीकर के पास जाएंगे। स्पीकर को इख्तियार होता है कि वो 2 महीने तक वो इस्तीफा रख सकता है कि एक्सेप्ट करे या ना करे। तो अगर स्पीकर सारे इस्तीफे रख के बैठ जाता है और 2 महीने तक रूलिंग नहीं देता तो नतीजा ये हुआ कि वो इलेक्टोरल कॉलेज तो मौजूद रहेगा, तो इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर ये लेट कर रहे हैं, हाँ अगर आज की डेट से इस्तीफे दे दें तो शायद 2 महीने फरवरी में पूरे हो जाएं। तो अगर इस्तीफे दे देते हैं तो ये, क्योंकि आप भी क्या फरमा रहे हैं कि ये स्पीकर का सवाबदीद अख्तियार है कि वो 2 महीने तक इस्तीफा रख दे, इस्तीफे जो है पावर है ना सर, 60 दिन के अंदर फैसला करे। जी, अगर वो फैसला वक्त से पहले आ जाता है, कुछ दिनों में आ जाता है, बाज़ केसेस में हमने देखा कि वो स्पीकर साहब ने जैसे इस्तीफा किसी ने दिया तो वो पास मंजूर भी कर देते हैं। तो अगर ये एक एडिटोरियल आपको याद है जब इमरान खान साहब की पार्टी ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 45 इस्तीफे शायद जमा करवाए थे, तो उस वक्त अय्याज साहब थे स्पीकर। बिल्कुल वो फैसले रख के बैठे रहे और आखिर वो वाकया हो गया खैबर स्कूल वाला, और सारा मामला खत्म हो गया। फिर इस्तीफे भी खत्म हो गए, इमरान खान साहब आके बैठ गए और सारी कौम एक हो गई उस वक्त टेररिस्ट के साथ लड़ने के लिए जी। और सारे धरने भी खत्म हो गए, वो डांस पार्टियां भी जो रात को होती थी वो भी खत्म हो गई और वो बेचारे सारे डांस करने वाले इधर उधर रुल गए। चले ख्वाजा साहब, अगर सिंध असेंबली में देखें कि पीपल्स पार्टी का स्पीकर है, अगर वो इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो मेरा सवाल ये था कि उसके बाद क्या कंडीशन बनती है? क्या फिर वो सेनेट के इलेक्शन रुकवाने में एक जवाब पैदा हो सकता है या अपोजिशन के पास नहीं? सही कानूनी पोजीशन अगर थ्योरेटिकली आप पूछ रहे हैं तो नेचुरली वो फिर उस टाइम पे पोस्टपोन करने का इख्तियार हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं जी वो 3 सूबों से वोट ले लेंगे और फिर एक सूबे का अगर रह भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई होगा। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ही होना चाहिए और इलेक्शन भी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल होने चाहिए एंड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, वरना इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? जिस तरह काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, और दूसरी बात यह कि ये जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन 1 महीना पहले करा सकते हैं, तो आप भी फरमा रहे हैं कि ये इनका सवाबदीद अख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि वो कब इलेक्शन कराते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन जिस तरह आपने खुद बताया कि उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी ये प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर इलेक्शन कमीशन से बड़ा है ना सर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी कि मेक अरेंजमेंट्स फॉर द इलेक्शन, क्योंकि अरेंजमेंट भी तो करनी होती है ना। बिल्कुल सही। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा और फिर ये इंतखाबात जो है वो हुकूमत की मर्जी से हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो अब हुकूमत की मर्जी तो नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से हो जाएंगे अगर उन्होंने इजाजत दी। जी, भला माजी में कोई आपको याद हो कि अगर सेनेट की इलेक्शन, आपने फरमाया कि भुट्टो साहब के जमाने में भुट्टो साहब ने 1 महीना पहले, एक साल पहले जनरल इलेक्शन जो थे वो 1 साल पहले कराए। जनरल इलेक्शन भुट्टो साहब ने पहले कराए। सेनेट के इलेक्शन इससे पहले कोई वक्त से पहले या वक्त के बाद कोई हुए हैं? नहीं, अभी रिसेंट पास में तो कोई मेरी नॉलेज में नहीं है, पहले भी नहीं हुए मेरे ख्याल में। अगर वो जो 77 वाले थे तो अगर वो हुए हों तो उसमें मुझे याददाश्त में नहीं है, लेकिन ये जो है अभी फिलहाल तो पिछले 8, 10, 20 साल में नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी कानूनी नज़र तो है ही है तमाम तर मामला पे, लेकिन आपकी सियासी बसीरत भी तमाम तर मामले में बहुत शानदार है, आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी बखूबी वाकिफ़ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वफाकी हुकूमत को ये जो फैसला किया है कि मार्च से पहले इलेक्शन कराए जाएँ, बुनियादी सबब क्या है कि उनको 1 महीना पहले कराना पड़े? उनका सबब यही है ना कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर वाले जलसे के एंड के ऊपर जो 2 बयान दिए, एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम जनवरी में इस्तीफों का फैसला करेंगे और फिर नंबर 2 उन्होंने कहा कि पता नहीं हम फरवरी में लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे। तो अब ये दोनों बातें जो उन्होंने कह दी, तो उसको काउंटर करने के लिए
फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो भी इनके दायरे मशीर होंगे उनसे मशवरा करके, या वजीर आजम का अपना जाती ख्याल होगा, तो उन्होंने ये एक व्यू दिया है कि भाई हम इलेक्शन ही पहले करा देते हैं, ताकि जब तक तुम तैयारी करो लॉन्ग मार्च की, जब तक इलेक्शन ही हो जाए। क्योंकि उनका कहना यह है वफाकी गवर्नमेंट का कि ये सारा एजिटेशन जो हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें ये लोग इस इलेक्टोरल कॉलेज को नहीं चाहते, एंड दे वांट सम न्यू इलेक्टोरल कॉलेज, ताकि सेनेट में इनकी मेजॉरिटी रहे बरकरार। तो इस वजह से ये सारा गेम है। बहुत तो इसको काउंटर करने के लिए वो एक महीना पहले साहब की हुकूमत ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। करना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नदीर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ नाले वारे कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब जो तजो ॿुधो हुन जो कानूनी जेके पासा आहिनि उहे ॿुधो। हुननि चयो त इलेक्शन कराइण त जेको आहे इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो आहे, बल्कि अगरि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में वेंदी त पोइ सुप्रीम कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो ईंदो उन खां पोइ ई इन जा जेके कानूनी पासा आहिनि उहे वाज़े थींदा। हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार वक़फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त सेनेट जी चूंडूं हाणे मार्च बजाए फरवरी में करायूं वेंदियूं। उन सिलसिले में अवां उन जा कानूनी पासा उन ते कानूनी तर्जीहो ॿुधो। वक़फ़े खां अॻु में असां सां ख्वाजा नवीद साहब हुयो जंहिं उन जा कानूनी पासा ॻाल्हाया। ऐं प्रोग्राम जे हिन हिसे में बि इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे कंवर दिलशाद साहब, पाण अॻूणा सेक्रेटरी आहिनि इलेक्शन कमीशन जा। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, बुनियादी तौर पे ये फैसला किसका है? क्या वफाकी हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है कि वो इलेक्शन कराए, या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है कि वो इलेक्शन कराने? वजीर आजम पाकिस्तान के पास कोई इख्तियारात नहीं है जी कि वो सेनेट के इलेक्शन के बारे में कोई शेड्यूल जारी करें या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हदायत जारी करें। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को किन आईनी माहिरीन ने उनको मिस गाइड किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि सेनेट का इलेक्शन में कबल अज़ वक्त करा दूंगा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन की पूरी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अच्छा, आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है, इसी तरह आर्टिकल 59 है, इसी तरह तमाम तरीक़ेकार है। इसके बाद इलेक्शन एक्ट की दफा 205 से लेकर 230 तक है, उसको सारा तरीक़ेकार बताया है कि भाई इलेक्शन कैसे होने हैं सेनेट के। अब ये कहना कि जी हम कबल वक्त इंतखाबात करवा देंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिमार्क्स है ये आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दरमियान में इंतखाबात करवाना है और ये 30 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सेनेट का इलेक्शन हमेशा 30 दिन में होता है, जबकि कौमी असम्बली में अगर असम्बली डिजॉल्व हो जाए तो 90 दिन या वह 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। इस लिहाज से मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जिसने मिस गाइड किया है, मिसलीड किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना कल इजलास तलब कर लिया है कि वो पूछेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि आपने किस आइन और कानून के तहत कबल वक्त इंतखाबात कराने का सिग्नल दिया है। ये भी एक बड़ा अहम मसला पेश होने वाला है। तीसरी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आपके सिंध से ताल्लुक है, एमडी खान को बेटे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी किस हैसियत के तहत 6 पेज की समरी भिजवा दी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इंतखाबी अमल में शो ऑफ हैंड के बारे में। कभी कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय लेंगे, कभी कहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाब करवा देंगे। इसका मतलब आइन को सदोताज किया जा रहा है। जी, आइन को सबोताज किया जा रहा है। अच्छा दिलशाद साहब, आर्टिकल 6 में साथ ही साथ खड़ा है ना, उसके फिर ये बात है। तो ये नजर अब्बानी ने तो सारे बड़ी प्यारी बात की है, ज्यादा सख्ती वो बात नहीं करते। अगर अटॉर्नी जनरल किसी और पार्टी का होता तो लफ्ज़ कुछ और होते, वो एमडी खान के वजह से वो लिहाज कर गए। तो लेकिन इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कैसे समरी भेजी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। क्या सेनेट के इलेक्शन ऑर्डिनेंस के जरिए होंगे? ठीक है, क्या हमारा ये सारे मामला जो है एक आइन को एक मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। आर्टिकल 226 के तहत ही लिखा हुआ है कि सीक्रेट बाई बैटिंग होंगे। तो हमारे अटॉर्नी जनरल फरमा रहे हैं कि ये जनाब वो तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड से हो जाते हैं। तो कहाँ यूनियन काउंसिल का लोकल गवर्नमेंट और कहाँ पाकिस्तान की आइन साल कौमी असम्बली की सबसे बड़ा जो बड़ा इदारा हमारा सेनेट, उसको उस वक्त आइन उसको शामिल कर दिया लोकल गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो हमें समझ में नहीं आ रही। हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी सियासी जमातें वो जो है वो अगर किसी और पार्टी का होता ना तो आपकी सारी सिंध गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल के खिलाफ बयान देना था। चले, अच्छा दिलशाद साहब ये बताइए कि ये जो आप फरमा रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने भी फरमाया कि शो हैंड के जरिए इलेक्शन जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएंगे, तो इसमें कानूनी रुकावटें क्या हैं? किस कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को?
इसके ऊपर इसकी ये है कि अगर शॉप हैंड के जरिए तो हो नहीं सकते ना। आर्टिकल 226 क्या कहते हैं? आर्टिकल 226 कहता है कि इलेक्शन जो होंगे कौमी असम्बली के जितने भी इलेक्शन होने हैं वो सीक्रेट बाई बैलेटिंग होनी है, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, वो सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती। लेकिन जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बाई बैलेटिंग होती है। इसके बाद प्रॉक्सी नहीं इसके अंदर होती, सेनेट के इलेक्शन में प्रॉक्सी नहीं होती। इसके बाद सेनेट में 14 तरजीहात होती है, 1 2 3 4 5 14 तरजीहात होती हैं। अब वो तरजीहात कहाँ जाएंगी, इशू ऑफ हैंड कहाँ जाएगा, ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि हुकूमत अपोजिशन किसी और मामले में मसरूफ है तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहरहाल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो समरी भेजी है, मैं उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं करता। अच्छा, लेकिन दिलशाद साहब, आप तो जो कानूनी पास हैं वो कानूनी साइड से वो बता रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है क्योंकि हार्ड स्ट्रेडिंग हुई है। हमने देखे कि बाकी जो इलेक्शंस हुई हैं, बाकी जो इंतखाबात हुई हैं, उसमें सेनेट के इलेक्शंस में बड़े पैमाने पे हार्ड स्ट्रेडिंग होती है। तो इस शो एंड के ज़रिए जो है वो हार्ड स्ट्रेडिंग रोकी जाएगी। आप इस मौक़िफ़ को कैसे देख रहे हैं? कंवर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? असांजो राब्तो मुनक़त थी वियो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर असां कोशिशि कंदासूं त अगरि कंवर साहब सां असांजो राब्तो बहाल थिए त उनखां इहो मालूम कंदासीं त जेको वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त सेनेट जी इलेक्शन में हर दफ़े का हार्ड स्ट्रेडिंग थींदी आहे ऐं MPs जेके आहिनि उनखे ख़रीद कयो वेंदो आहे ऐं पोइ पार्टियूं बि उनखे ख़रीद कंदियूं आहिनि, कुझु सरमाएदार बि ख़रीद कंदा आहिनि ऐं वॾे पैमाने ते के सियासतदान आहिनि उहे बि इन कारोबार में के उहे मुलविस थींदा आहिनि। उनखे रोकण लाइ हाणे शो हेड करायो वेंदो। बल्कि कंवर नवीद साहिब जो मां ॻाल्हि ॿुधी त उनजो जेको शो हेड वारो मामिलो आहे इहो बि कानून जे बरख़िलाफ़ आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत इन तमामु तर मामले ते कहिड़ो मौक़िफ़ वठे थी पई। बहरहाल वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त उहो इन तमामु तर सूरत हाल खे रहनुमाई हासिल करण लाइ सुप्रीम कोर्ट में वेंदा ऐं पोइ सुप्रीम कोर्ट इन तमामु तर मामले ते कहिड़ो फ़ैसिलो थी ॾे, उन ते जीअं फ़ैसिलो ईंदो त असां ज़रूरु उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पर हिते साई वठूं था ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। NFC जे ज़रिए सूबनि खे मिलंदड़ रक़म जी हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत निगरानी करण ते गौर पई करे। गुज़िरियल ॾींहुं काबिना जे इजलास में इहो चयो वियो आहे त असां 18वीं तरमीम ते नज़रसानी जी तजवीज़ पिणु आई आहे। बल्कि वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ जो इहो चवणु आहे त 18वीं तरमीम ख़तमु न पिया कयूं, बल्कि उन में जेके रुकावटूं आहिनि, उन में जेके मुंझार आहिनि, उनखे दुरुस्त करण जी कोशिशि कयूं पिया। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त छा 18वीं तरमीम में को NFC वारो मामिलो आहे, उन में जेका सूबनि खे मिलंदड़ रक़म आहे उहा वफ़ाक़ी हुकूमत उन जी निगरानी करे सघे थी या न। आइनी काड़ा पासा आहिनि। छो भला हीअ जॾहिं PTI जी हुकूमत जॾहिं खां आई आहे उनखे 18वीं तरमीम जे बारे में रोल बैक करण जूं ख़बरूं ऐं ख़ासि करे NFC जे हवाले सां उन जो जेको मौक़िफ़ आयो आहे उन ते नंढा सूबा सख़्तु नाराज़ आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे मुआशी माहिर ऐं अॻूणो सेक्रेटरी जनाब फज़लुल्लाह कुरैशी साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदो टाइम न्यूज़ जो सीनियर रिपोर्टर MB सुमरो साहब। अच्छा फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, आख़िर पहिरियां त इहे ख़बरूं हुयूं त NFC जेको अवार्ड आहे उन में सूबनि जो हिसो घटि कयो वञे ऐं हाणे इहे ख़बरूं ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जे इजलासनि में इन तरह जूं तजवीज़ूं अचनि पियूं त जेका सूबनि खे रक़म मिले थी पई उन जी निगरानी वफ़ाक़ी हुकूमत खे करणु घुरिजे। कीअं था ॾिसो तमामु तर मामले खे? छा वफ़ाक़ी हुकूमत खे इहो आइन अख़्तियार आहे त उहे के NFC में जेका रक़म मिले थी पई उन जी निगरानी करे सघे? जेके बि फ़ैसिला करणा आहिनि जी सो NFC कंदी, छाकाणि NFC इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आहे। उहा कैबिनेट जे मातहत कोन्हे, न के ॿिए इदारे जे तहत मातहत आहे। जी NFC जे मुतालिक़ जेकर हिन जी फंडिंग जी जांच बि करणी आहे त उहा NFC पाण फ़ैसिलो कंदी त कीअं कजे कीअं न कजे। नंबर 1। जी नंबर 2 त जेके बि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जेके बि पैसा जिन बि इदारनि खे ॾींदी आहे जी उन जे सुपरविजन ऐं फंड जे चेकअप लाइ 2 इदारा आहिनि जेके ख़ुदि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जा आहिनि। जी हिकिड़ो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ॿियो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऐं सूबनि में बि अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान थींदो आहे जेको तव्हांजा जेके बि ख़र्च थींदा आहिनि तंहिंजी निगरानी जेको आहे सो उहो AGPR माना जेको अकाउंटेंट जनरल आहे उन जे दफ़्तर जे इजाज़त सां थींदा आहिनि। त ॿियो सुपरविजन कीअं थींदी आहे? जॾहिं तव्हांजा पंहिंजा इदारा फेडरल गवर्नमेंट जा इदारा हर स्पेंडिंग जी मॉनिटरिंग कनि था त पोइ ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेके बि पैसा सूबनि में अचनि था पिया त हिते उहो रुपए ते लिखियलु कोन्हे त हे डायरेक्ट ट्रांसफर आहे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर आहे, कस्टम जो पैसो आहे, हे सेल टैक्स जो पैसो आहे, हे एक्साइज जो पैसो आहे। सभु पैसा हिकिड़े पूल में गॾु ईंदा आहिनि, सभु पैसा स्टेट बैंक में ईंदा आहिनि। सूबनि जे रिसोर्सिस में रुगो NFC जा पैसा कोन्हनि। NFC जे सां गॾोगॾु हुननि जा अधु पंहिंजा पैसा आहिनि त पोइ हुनखे डायरेक्ट ट्रांसफर थींदियूं आहिनि। बिजलीअ जे हिन में मद में पंहिंजे गैस ऐं ऑयल जे रॉयल्टीज़ जे मद में उन जे शेयर्स जे मद में
ये सभु जेके आहिनि से गॾिजी करे थींदा आहिनि। तंहिंखां पोइ फेडरल गवर्नमेंट खे जेके बि फ़ैसिला करणा आहिनि से पंहिंजे मुतलिक़ जीअं करे थी। सूबनि जे मुतलिक़ कोई बि फ़ैसिलो सूबनि जे मर्ज़ीअ को सवाइ नथो करे सघिजे। हीउ जेको फ़ैसिलो कोन थियो आहे, हिकिड़ी सोच आहे, इहो को लफ़्ज़ क्लियर कोन्हे। ऐं न को वरी का सुपरवियर लाइ का कमेटी ठही आहे, न को सुपरवियर जो को फार्मूला आयो आहे, न को सुपरवियर तरीक़ो आहे। इट इज़ जस्ट अ टॉक। उनखे एतिरो सीरियस वठणु न घुरिजे। ॿी जेका इम्पोर्टेंट जेका ॻाल्हि आहे, जेका तव्हांखे हाणे नोट करायां, त फेडरल कैबिनेट इहो बि नोट कयो त सूबनि जी जेका ओगाड़ी आहे सा मुनासिब कोन्हे। हाणे सूबनि जी ओगाड़ी जेका आहे सा जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो त पंजाब खे हिन महिल ताईं 1448 अरब मिलिया आहिनि। पंजाब पंहिंजा सिर्फ़ु 306 अरब रेज़ कया आहिनि। सिंध खे 764, माना पंजाब जे अधु पैसा मिलिया आहिनि, पर सिंध पंहिंजे टैक्सिस में 314 रेज़ कया आहिनि, जेका तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। केपी जेको आहे तंहिंखे 620 अरब मिलिया आहिनि 5 महीननि में, हुन रुगो 50 रेज़ कया आहिनि। बलूचिस्तान 282 अरब मिलिया आहिनि, 51 रेज़ कया आहिनि। हाणे इहो हिकिड़ो हिननि जो ॻाल्हि आहे त भई सूबा एफर्ट कोन था कनि। भाउ सिंध जी एफर्ट पंजाब खां डबल आहे। ठीकु है। ऐं तंहिंखां पोइ सूबे सर जे हिसाब 4 गुना आहे, भले 3 गुना, त सिंध त हिन में टॉप ते बीठो आहे। इहा जेका सूबनि जी ॻाल्हि आहे भले पंजाब सां रिलेट असां सां रिलेट कोन थी थिए, उन लाइ इहो हिकिड़ो तरीक़ो करे सघनि था त जेका सूबनि जी रिकवरी वधाइणी आहे त उनखे इंसेंटिव ॾिबो आहे। इंसेंटिव इहो ईंदो आहे एनएफसी में तव्हां हिकिड़ा पैसा मिसाल तौर 100 अरब रुपया रखी छॾिया सूबनि खे ॾियण जा, त जेको टैक्स वधीक रसूख़ कंदो उनखे असां वधीक पैसा ॾींदासीं। बेंचमार्क जेकर सिंध वधीक थो करे त 100 अरब में सिंध खे वधीक पैसा मिलंदा। जेको इंसेंटिव पॉसिबल आहे जेको मुल्कनि में थींदो आहे त सूबनि जी टैक्स रेवेन्यू कीअं वधाइजे, उनखे कीअं लॉलीपॉप कीअं उन्हनि खे ॾिजे, इंसेंटिव ॾिजे थो पंहिंजी टैक्स वधाइनि, उहो हिकिड़ो गवर्नमेंट कंसीडर करे सघे थी। उहो बि एनएफसी में ईंदो। ॿियो तव्हांखे ॿुधायो त एनएफसी जा जॾहिं तव्हां पैसा ॾियो था, जॾहिं तव्हांजा शेयर डिटरमिन थींदा आहिनि, त 5 सालनि जो एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट जो एनएफसी में पेश करणो पवंदो आहे। हर सूबो पंहिंजे हर साल जो मिसाल तौर हाणे 2021 हले थो, 2021, 21, 22 खां वठी करे 25, 26 ताईं पंहिंजा सभु एक्सपेंडिचर सूबो ॾींदो आहे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकरिंग बजट, केतिरियूं पोस्टियूं थींदियूं, केतिरा सेक्रेटरी थींदा, केतिरा डिपार्टमेंट थींदा, उन हर सूबे जो बजट फेडरल गवर्नमेंट डिस्कस करे ऐं फेडरल गवर्नमेंट पंहिंजा अंग कर पेश करे पोइ हिसो थींदो, हिसे पतीअ फ़ैसिलो थींदो आहे। हिकु ॾींहं जी ॻाल्हि कोन्हे। टैक्स इयर्स त जेका तव्हां ॾिठो आहे त साल ॾेढ थियो आहे, अञा त एनएफसी में का प्रोग्रेस कोन्हे। इन जे करे मुंहिंजे ख़्याल में इहा जेका फेडरल गवर्नमेंट जी जेका रिथ आहे त प्रैक्टिकल न आहे, ॿाराणी आहे। ऐं इन जो को बि इफेक्ट कोन पवंदो। बहरहाल जेकॾहिं आहे हिकिड़ी ॻाल्हि अलबत्ता आहे त सूबे खे पंहिंजो जेको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आहे सो डेफिनेटली सभिनी सूबनि जो घणो पंहिंजो ख़राब आहे। सिंध जो उसूल छाकाणि पैसा अचनि था तंहिंजो हिसाब कोन थो थिए। इहा हिकिड़ी वॾी कॉमन शिकायत आहे जेका सिंध जे माण्हूअ खे बि आहे, सिंध जी असेंबलीअ खे बि आहे, सिंध जे मीडिया खे बि आहे, फेडरल गवर्नमेंट ॻणती आहे। इन जो तदारक थियणु घुरिजे। बिल्कुलु पैसे ये का वफ़ाक़ी पैसा अचनि था पिया उहे हेठि सतह ते नथा वञनि, या त हिते हिन ते सियासत बि कई पई वञे, हिन ते त सिंध हुकूमत ते तनक़ीद, ॿियनि सूबनि ते बि तनक़ीद कई पई वञे। अच्छा, ऐं बि सुमर साहिबु इहो तव्हां ॿुधाइजो त कल्ह जेका वफ़ाक़ी वज़ीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन में वफ़ाक़ी वज़ीर कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं, ख़ासि करे एनएफसी अवार्ड जे हवाले सां ऐं 18वीं तरमीम जे हवाले सां? कल्ह जी जेका वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खां पोइ जेका समाज जे वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराद जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनजो अगरि नटशेल कढिजे त हुननि एनएफसी जे हवाले सां जेका काबीना खे ब्रीफिंग ॾिनी, उन खां पोइ हुन ॿुधायो त हिन जेको सूबनि खे पैसा मिलनि था उन्हनि उहे ख़र्च कीअं था थियनि, उन्हनि जी निगरानी या उन्हनि जी मॉनिटरिंग लाइ निज़ाम हुजणु ज़रूरी आहे। हाणे ही उहा सोच आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत खे जेको कमु करणु घुरिजे, जेका आइनी ज़िमेदारी आइन तहत उन्हनि ते विधी वई आहे, हू उहा कमु करण जे बजाए ही ॿिनि कमनि में फाथल आहे। मिसाल जे तौर ते ही जेको 7हों एनएफसी अवार्ड हुयो, उन जी मुदत 2015 में ख़तम थी चुकी आहे। 2015 खां पोइ वरी हिकिड़ो ॿियो एनएफसी अवार्ड बि अचणु घुरिजे आहे, उन जी बि मुदत ख़तम थी चुकी हुजे आहे। पर वफ़ाक़ी हुकूमत सूबनि खे नओं एनएफसी अवार्ड ॾियण जे बजाए
माना जेके सूबनि खे पैसा मिलनि था उन्हनि जी निगरानी जे लाइ ज़रूरत महसूस थी करे इहो ईअं मिसाल आहे त के सेठ वटि को माण्हू मुलाज़िम बीठल हुजे ऐं उहो सेठ चवे त बाबा तोखे पगार मां ॾियां थो, तुंहिंजे घर में ख़र्च जेको थियणो आहे उहो मुंहिंजी मर्ज़ी सां थींदो। ठीक त इन में सूबाई ख़ुदमुख्तियारी काॾे वई? वफ़ाक़ी हुकूमत खे त जेको नओं NFC अवार्ड 2015 खां न मिलियो आहे उन्हनि ते गौर करणु खपे। जेका NFC कमीशन इन्हनि ठाही उन NFC कमीशन जा TOR अहिड़ा ॾिना जंहिंमें 4 सूबा उन TORs जे ख़िलाफ़ थी विया। उन्हनि जे लाइ माना हाणे कर्ज़ जेके परॾे आहिनि उन्हनि में बि सूबा हिसो ॾियनि, जेके कुदरती आफ़तूं आहिनि उन्हनि में बि सूबा हिसो ॾियनि, सिक्योरिटी फंडनि में बि सूबा हिसो ॾियनि। बाक़ी जेको वफ़ाक़ी हुकूमत 100 रुपयो टोटल आमदनी अगरि मिसाल जी तौर वफ़ाक़ जी थींदी आहे त उन मां 4 सूबनि खे जेको तक़सीम थींदो आहे उहो 57.5% पैसा थींदा आहिनि। अञा बि हिन वक़्तु बि 42.5% सूबा वफ़ाक़ हुकूमत फंड खणे थी। अगरि सिक्योरिटी जा फंड बि सूबनि खे ॾियणा आहिनि, आज़ाद कश्मीर जा बि सूबनि खे ॾियणा आहिनि, कुदरती आफ़तनि जा बि उन्हनि खे ॾियणा आहिनि, परदेही कर्ज़ बि सूबनि खे अदा करणा आहिनि, त पोइ अधु जेको रक़म वफ़ाक़ खणे थी त पोइ ही जेको NFC अवार्ड मिलियो जंहिंमें इहो तय कयो वियो परसेंटेज उहो त अरिड़हीं तरमीम खां पहिरियां कयो वियो। अरिड़हीं तरमीम में त सूबनि खे 17 वज़ारतूं वफ़ाक़ मां ख़तम करे उहे सूबनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि। उन हिसाब मालियाती इख्तियार वधीक मिलणु खपनि, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको पंहिंजो कमु आहे आइनी तौर ते उहो करण जे बजाय आउं तव्हांखे ॿुधायां त असल में जेका हिननि अरिड़हीं तरमीम जी ॻाल्हि कई कल्ह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन जी वाज़े तौर ते चिटे नमूने सां 14 तारीख़ ते डिसंबर ते फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इहो वाज़े तौर ते चयो आहे त नवाज़ शरीफ इहो जेको गैस पैदा कंदड़ सूबा आहिनि उन्हनि खे जेको गैस इस्तेमालु करण ते पहिरियों हक़ तस्लीम करण जे लाइ जेका तरमीम जी हिमायत कई आहे उहा असल में पंजाब जे कुख में उन छुड़ो आयो आहे। असल में इहा अहिड़ी तरमीम में जेके सूबनि खे थोरा वसीला मिलिया आहिनि उहे हिननि खे माना कुझु धुरियुनि खे उहे मुनासिब नथा लॻनि। उहा अहिड़ी तरमीम जॾहिं खां मंज़ूर थी आहे उहो लॻा पिया आहिनि त इनखे रोल बैक कजे या उन्हनि खे कुझु बहितर कजे। हीअ हुकूमत मुसलसिल चवंदी रही आहे त आइन जो आर्टिकल 158 जे तहत सूबनि खे गैस इस्तेमालु करण में पहिरियों हक़ आहे। उहे चवंदा त उन ते अमल दरामद न थींदी, इन जी तशरीह करण जी ज़रूरत आहे। 2010 में अहिड़ी तरमीम मंज़ूर थी आहे। हिन वक़्त ताईं सूबनि खे जाइज़ हक़ नथा मिलनि ऐं हिन वक़्त ताईं उहा तशरीह करण जे चकर में फाथा पिया। ठीकु आहे। अच्छा फज़लुल्लाह कुरैशी साहब, अगरि ॻाल्हि कजे अरिड़हीं तरमीम जी त अरिड़हीं तरमीम जो ईअं चइजे त अरिड़हीं तरमीम जेको रूह आहे ॿिया त तमामु तर शोबा आहे की ॿिया मामला आहिनि उहे बहितर थिया आहिनि, बल्कि NFC वारो जेको मामिलो आहे उहो अरिड़हीं तरमीम जो रूह आहे। हीअ हुकूमत जॾहिं खां आई आहे त हिनखे NFC अरिड़हीं तरमीम ते आख़िर मसइलो छा आहे जो हीअ बार बार उन ते रिएक्ट करे पई त उहे ज़ाहिर पियो थिए त ॼण हिन खां हज़म न पियो थिए। आख़िर मामला कहिड़ा आहिनि जेके NFC ऐं अरिड़हीं तरमीम हिन खां हज़म न थी? हुकूमत बि त NFC कोन कई न, छाकाणि जो जेके वॾा इदारा आहिनि जेके वधीक पैसा ख़र्च कनि था उन वटि फेडरल गवर्नमेंट खे बि चए वञे त बाबा असां तव्हांखे हेतिरा पैसा नथा ॾेई सघूं जो असां वटि पैसा बचनि ई कोन था। जीअं MB साहिब चयो त हुननि खे रुगो 42.5 था मिलनि, सूबा 57 था आहिनि। हुन मर्कज़ जो इहो ख़्यालु आहे त बाबा हाणे 42.5 मां असांजा जेके आहिनि 30-35 था हलनि था कर्ज़ वापसि करण में। ठीकु आहे। तंहिंखां पोइ जेके 8-10 हलिया वञनि था जेके सिक्योरिटीअ जे ख़र्च ते, बाक़ी जेको असांजो पंहिंजो जेको फेडरल गवर्नमेंट जो ख़र्च आहे सो असां कर्ज़ वठी था हलायूं पिया। इन जे करे इहो जेको फ़ैसिलो आहे 52, 57, 42 इहो प्रैक्टिकल न आहे। इन प्रैक्टिकलिटी जे करे तव्हां ॾिठो त गुज़िरियल 5 साल बि कोन थियो, हाणे 2 साल बि कोन थियो आहे। ऐं मां शुरू कोन चयो त इहो डाउटफुल आहे त इहो इन में छाकाणि जो जंहिं बि जॾहिं बि NFC जो खुलियो अवार्ड त सूबा जीअं चयो MB साहिब त अरिड़हीं तरमीम जे करे सूबनि जूं जवाबदारियूं वधी वयूं आहिनि। सोशल सेक्टर्स में पॉपुलेशन प्रेशर जे करे तमामु वधीक तबाही आई आहे। पाकिस्तान जेको आहे सो हाणे लोएस्ट इंडिकेटर कंट्रीज़ में हलियो वियो आहे। इन करे सूबनि ते जवाबदारियूं वधियूं आहिनि, सूबनि खे पैसा वधीक खपंदा ऐं NFC जेका बि ईंदी इन में सूबा वधीक पैसा घुरंदा। इन जे करे हे कोशिशि इहा कंदा त NFC न अचे। मां जेको 6 साल अॻु बि चवां पियो त NFC कोन ईंदी, छाकाणि जो
कॉन्स्टिट्यूशनली ऐं पहिरें अवार्ड जे तहत हे सूबनि जो हिसो 57.5 मूं घटाए कोन था सघनि। सही। पोइ हिननि वरी ॻाल्हि कई त भला ठीकु आहे, भला 57.5 तव्हांखे ॾियूं था, हाणे तव्हां असां सां डिफेंस बि शेयर कयो, असां सां सिक्योरिटी बि शेयर कयो, असां सां फॉरेन लोन बि शेयर कयो, उहा जेका सूबनि कोन मञियो। इहो ईअं ई हल रहंदो, इहो सॼो सिलसिलो इहे लल में रहंदो। कुरैशी साहब अवां सम्झो पिया त इहो जेको NFC अवार्ड अगरि मुसलसल सूबनि खे न ॾिनो वेंदो ऐं ईअं जो ईअं मुल्क हलंदो त पोइ वफ़ाक़ जे अंदरि ऐं सूबनि जे विच में अवां सम्झो पिया त मामलात बहितर नथा रही सघनि। न त सूबनि खे पैसा त मिलनि था न। अच्छा, ईअं त कोन सूबनि खे पैसा कोन था मिलनि, सूबनि खे पैसा मिलनि था, ऐं जेको फार्मूला आहे इन को बहितर फार्मूला सूबनि खे कोन मिलंदो। न पर तव्हां सम्झो था त तव्हांखे 57.5 खां अञा वधीक मथे मिलंदो, इहो मुमकिन कोन्हे। इहो 57.5 ते पर छा थिए थिए जो फेडरल गवर्नमेंट जूं गुज़िरियल सालनि खां वठी रेवेन्यू घटिजी रहियूं आहिनि। गुज़िरियल साल बि हिननि खे 200 अरब रुपया घटि रेवेन्यू थियो, तंहिंजे करे सिंध खे 50-60 अरब घटि मिलिया, पंजाब खे 100 अरब घटि मिलिया। ॻाल्हि आहे त रेवेन्यू एफर्ट्स कोन थी रही आहे। इन जे करे हिकिड़ो ॿियो अल्टरनेटिव आहे, सूबा पंहिंजे तरफ़ो भले मर्कज़ जो NFC जो पंहिंजे लेखे ईंदो रहंदो, पर सूबा पंहिंजे अदारनि खे मुंतज़िम कनि ऐं सूबा पंहिंजे इदारनि में कोशिशि करे पंहिंजूं टैक्सिस प्रॉपरली रिकवर कनि ऐं पंहिंजो टैक्स बेस वधाइनि। घटि में घटि जेको आहे सो हिननि जी मोहताजी फेडरल गवर्नमेंट जी ख़तम थिए। बाक़ी फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो NFC खे मां नथी सम्झां त को प्रोलॉन्ग कंदा, छाकाणि NFC में को बि सूबो कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु कोन्हे। छाकाणि विच में चऊं था असां पंजाब जो जेको पॉपुलेशन ते 80% पंजाब वठे थो, त पंजाब पहिरें ॾींहुं ऐलान कयो त बाबा असां को बि पैसा सरेंडर कोन कंदासीं पॉपुलेशन जे बेसिस ते वधीक। सिंध चए थो त बाबा जेके पैसा असां जंहिं बेसिस ते असांजी रिकवरी आहे, जेका टैक्स आहे, उन खां असां वधीक पैसा असांखे खपनि, छाकाणि असांजी टैक्स रिकवरी सिंध में घणी थी थिए पई। सिमिलरली हिन जा ख़ैबर पख्तूनख्वा जा 50 पॉइंट्स आहिनि, बलूचिस्तान जो 50 पॉइंट्स आहिनि। त इन झगड़े में इहो NFC मां नथो सम्झां त प्रैक्टिकल थींदो। इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहंदो। बाक़ी सुपरविजन ऐं मॉनिटरिंग इहो कुझु कोन्हे। 8th अमेंडमेंट में बि का अहिड़ी शइ कोन्हे, छाकाणि 8th अमेंडमेंट अञा प्रैक्टिकली जॾहिं रिसोर्सिस कोन्हनि त सूबा हुनखे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कोन करे सघिया आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट बि पंहिंजो उन्हनि हथु कोन कढिया उन्हनि खातनि में, जेका तव्हां चवंदो त 8th अमेंडमेंट में 17 खाता ट्रांसफर थिया, कोई खातो ट्रांसफर कोन थियो आहे। जेके सूबाई 35 जेके मिनिस्ट्री डिवीजन हुयूं से 42 थी वयूं आहिनि। अच्छा, उते फॉरेस्ट बि आहे, एग्रीकल्चर बि आहे, एजुकेशन बि आहे, हेल्थ बि आहे, सोशल वेलफेयर, सभु खाता फेडरल गवर्नमेंट रखिया आहिनि ओड़ा जोड़ा। अच्छा, MB इहो ॿुधाए जो त हाणे NFC अवार्ड ते जीअं अवां फरमायो त 2015 खां न थियो आहे, ॿियो NFC अवार्ड अचणु घुरिजे, उहो बि नथो थिए। CCI जो इजलास बि नथो थिए, ॿिया जेके आइनी फोरम आहिनि उन्हनि जा बि इजलास जेके आहिनि उहे न पिया थियनि। त पोइ सिंध हुकूमत ऐं सिंध जो त असां ॾिसूं पिया त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उहे एहतिजाज कंदे असांखे नज़र अचनि पियूं। ॿियनि सूबनि जी, ॿियनि नंढनि सूबनि जी कहिड़ी पोज़ीशन आहे जॾहिं आइनी जेके फोरम आहिनि उन्हनि जा इजलास नथा थियनि? NFC जे हवाले सां बि अवां ॿुधायो। हिन वक़्तु PTI जी हुकूमत आहे, ज़ाहिर आहे त पंजाब में बि PTI जी हुकूमत आहे, ख़ैबर पख्तूनख्वा में पंजाब जी हुकूमत आहे, बलूचिस्तान में बि PTI जी इत्तेहादी हुकूमत आहे। ज़ाहिरी आहे उन्हनि जे लाइ ज़ाहिरी तौर ते बिल्कुलु वाज़े तौर ते सिंध वांगुरु मुखालफ़त करणु मुमकिन कोन्हे को, इन करे हू दॿियल लफ़्ज़नि सां जेको इजलास में ॻाल्हाईंदा आहिनि उहो ई थींदो आहे। बाक़ी सिंध वारनि सिंध जी छुटा पोज़ीशन जमायत आहे उहे खुली तौर ते ॻाल्हाईंदा बि आहिनि। मसइलो हिन वक़्तु इहो जेको NFC अवार्ड नथो अचे, उनजो मक़सदु बुनियादी तौर ते 18वीं तरमीम आहे। 18वीं तरमीम में इहो लिखियो वियो आहे त जेको बि नओं NFC अवार्ड ईंदो उन में सूबनि जो हिसो वधाए सघो था पर घटिजी नथो सघे। हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत रोज़ इहो चवे पई त बाबा असां जेको सूबनि खे हिसो ॾियण खां पोइ असां वटि पैसा ई नथा बचनि, असांखे कर्ज़ वठणा था पवनि। इन जो मतिलबु इहो आहे त हू माना सूबनि जो हिसो वधाईंदा ई न, त इन करे हू अवार्ड बि नथा ॾियणु चाहिनि। हिन हुकूमत में NFC कमीशन क़ाइमु थी आहे, इजलास ई नथा थियनि। इन करे ईअं ई आईनी बाडी आहे CCI में हक़ीक़त इहा आहे त
जेके भी तेल पानी ऐं कम्युनिकेशन जा मामला आहिनि उहे CCI जा सब्जेक्ट आहिनि उते फ़ैसिला सभु उते थियणु खपनि पर वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिला करे रही आहे उते CCI जो इजलास न थी रहियो आहे ऐं उते ज़ाहिरिया सूबा जॾहिं सभु गॾिजनि था त पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॿुधणियूं पवनि थियूं CCI जो इजलास बि नथा थियनि असुल में जेको मसइलो आहे त ही रुगो अहिड़ी तरमीम ते रुगो ही न आहे NFC अवार्ड पर 50% तेल ऐं गैस में सूबनि जी हिसेदारी तस्लीम कई वई आहे उहा बि अञा ताईं सूबनि खे नथी मिले इहो अगरि वफ़ाक़ी हुकूमत खे अहिड़ी तरमीम तहत वज़ारतूं 17 ख़तम करे सूबनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि उनजे बावजूद वफ़ाक़ी हुकूमत 17 वज़ारतूं उन्हनि जो पंहिंजो फंक्शन आहे न उन्हनि में सूबनि जो कहिड़ो मतिलबु त उहे सूबाई ख़ुदमुख्तियारी वारी सोच खे तस्लीम करण जे लाइ बिल्कुल वही मेहरबानी MB सुमरो साहब फजलुल्लाह कुरैशी साहब और बेनन मौजूद शख्सियतन जी वही मेहरबानी नाज़रीन MB सुमरो और फजलुल्लाह कुरैशी साहब जो तजुर्बो उन्होंने चवणु आहे त अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां कोई NFC अवार्ड में कोई चयो वियो आहे त को सूबनि जो हिसो हूंदो उहो गुज़िरियल हिसे खां गुज़िरियल शेयर खां घटि न हूंदो दरअक़त इहो मसइलो आहे जंहिं तहत वफ़ाक़ी हुकूमत हर आए ॾींहुं को NFC अवार्ड ऐं अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां जेके फ़ैसिला करे थी पई उहे नंढनि सूबनि खे ख़ासि करे सिंध खे उहे क़ाबिल क़बूल न आहिनि हिन सां गॾोगॾु जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त अला भाई।